हमारी ले ले यार, हमारी भी ले ले यार, यहाँ से होना भाई नंबर, हमारी भी ले ले यार, यहाँ से होना भाई नंबर, हमारी भी ले ले यार, यहाँ से होना भाई नंबर, हमारी भी ले ले यार, यहाँ से होना भाई नंबर। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों को महज एक दिन रह गया है और कल रात एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और इलेक्शन कमीशन से मांग की कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। रमेश भदौड़ी की ये बेटे हैं। हालांकि जब जांच की गई तो पता चला कि वो रमेश भदौड़ी के बेटे नहीं हैं। एक शख्स की फ़ोटो आतिशी के हाथ में आती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं जो उनकी नहीं है, तो इस पर बवाल कर दिया जाता है। लेकिन जो शर्मनाक घटना कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या हो गया है कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक स्तर है वो इतना ज़्यादा गिर गया है। घटना दरअसल गोविंदपुरी साउथ ईस्ट दिल्ली की है। रात तकरीबन 12:59 की घटना है। पुलिस को एक कॉल मिली कि अनावश्यक लोग बाबा फतेह सिंह मार्ग गोविंदपुरी में इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जैसे हमेशा जाती है पहुंची और यहाँ पर हेड कांस्टेबल कौशल पाल वीडियोग्राफी करने लगे। जिस वक्त वो वीडियोग्राफी कर रहे थे उस वक्त जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं, लोगों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहे थे। एक शख्स सागर मेहता एक ज़ोरदार थप्पड़ इस दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को मारता है। थप्पड़ इतना तेज़ होता है कि उनका मोबाइल दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एक और शख्स अश्मीत उनके साथ मारपीट करता है और अब उसके ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गई है शख्स के ऊपर जिसका नाम अश्मीत है और सागर मेहता है। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। जो पार्टी सुबह से लेकर शाम तक एक राग अलाप रही है पिछले एक हफ्ते से कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, गुंडे भेज रही है और गुंडों की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी है, वो पार्टी आखिर खुद क्या कर रही है? इसे आप सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आप सोचिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ये नहीं सोचती कि दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं या जो भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनके परिवार की भी वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे थोड़ी सी संवेदना तो रखनी चाहिए। और यहाँ पर एक तस्वीर दिखा के आप इलेक्शन कमीशन को घेरती हुई नज़र आती हैं। जो आप लोगों के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस तरह दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स को पीट रहे हैं, ये किस तरह से जायज़ है? ये पहला सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली में जब इलेक्शन शुरू हो चुके हैं तो आखिर रात को 12:59 पर आम आदमी पार्टी की इतनी ज़्यादा भीड़ गोविंदपुरी में क्या करने के लिए एकत्रित हुई थी? जो लोग दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो चुनाव आयोग के जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन ना करें, आखिर किस वजह से वो इन सभी नियमों को ताक पर रखते हैं और इतने बेखौफ हो जाते हैं कि उन्हें पता है अगर कोई पुलिस वाला भी उनकी वीडियो बनाएगा तो वो उसे भी थप्पड़ मार देंगे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो बयान देते हैं कि आप कोई गुंडागर्दी करता है तो वीडियो बना लीजिए लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार देते हैं वीडियो बनाने पर। एक आम आदमी अगर सोचिए वीडियो बना रहा होता, मान लीजिए कोई बीजेपी समर्थक होता या कोई कांग्रेस का समर्थक होता, वो इस बात का वीडियो बना लेता कि ये आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो उस शख्स के साथ क्या हाल किया जाता आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर सवाल आतिशी पर भी खड़े हो गए हैं। आतिशी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में, और अभी वो उल्टा फंसती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था रमेश भदौड़ी के बेटे पर, जो कि उनके बेटे ही नहीं निकले, वहीं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती कि जो गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनकी जवाबदेही किसकी है और आखिर किस बेस पर आप एक पुलिस के जवान को जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है इस तरह से थप्पड़ मार सकते हैं वीडियोग्राफी करने पर। तो जो दावे हैं आम आदमी पार्टी के, जो जुमले हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, ये हो रहा है, साफ बात तो ये है कि पिछले 10 साल में, पिछले शुरुआत के 5 साल में थोड़ा बहुत काम हुआ था। पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी दिल्ली में काम नहीं हुआ। दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है और अब अपनी हार के डर से ऊट पटांग बयानबाजी अरविंद केजरीवाल करते हैं। ये कहते हैं कि रात को बीजेपी आएगी इलेक्शन कमीशन की मशीनें लेकर और आपके हाथ से बटन दबवा देगी। कभी बोलते हैं कि यमुना में जहर मिला दिया गया है और कभी आतिशी के गुंडे जो हैं
वो सरेआम दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स को पीटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं देख पा रहे हैं और उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।